अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, और उसके अलावा एसेट और लाइबिलिटी के अलावा आता है उसके अंदर ऑनर्स इक्विटी, या फिर कैपिटल कह सकते हैं हम उसे, इक्विटी कहते हैं ज़्यादा। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने ये सवाल, तो अब हम इसका पहले बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करना है वो बाद में देखते हैं, पहले हम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऊपर आएगा, क्या आएगा, ऊपर आएगा, मैं इसको टिल्ट कर लेता हूँ वापस, ऊपर आएगा हमारे पास एसेट। एसेट आ गया, एसेट्स आगे हम छोटी छोटी इसके नीचे लाइनें लगाएंगे जो भी हमारे एसेट आएंगे उसके लिए। उसके बाद एसेट को हम इक्वल लिखेंगे लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अब हम सवाल देखते हैं, हमारे पास सवाल क्या है। तो अब हम सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को आपने बहुत गौर से देखना है कि ये जो हमारा सवाल है वो हमने किस तरह किया है और सॉल्व किस तरह किया है और आंसर उसका किस तरह आएगा, क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम सवाल को समझते हैं। हमने इस सवाल के अंदर बस चीज़ें देखनी है कि हमारे पास दिया क्या क्या है। उन्होंने कहा है द ओनर इन्वेस्टेड 25,000 कैश इन बिज़नेस। हमने बिज़नेस में लगाया है। बिज़नेस का मतलब क्या है, पैसे हमारे पास आए हैं 25,000, तो 25,000 यहाँ पे हम बनाएंगे टेबल कैश का, CASH, कैश में लिखेंगे 25,000। ठीक है, कैश है इसलिए हमने वो एसेट में लिखा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पैसे हैं वो एसेट होता है, लिक्विडिटी है ना, पैसा है, लिक्विड है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी साइड पे, इक्वल के बाद वाली साइड पे, वहाँ पे कहाँ पर आएगा, कैश है 25,000, ये है हमारा कॉमन स्टॉक, इक्विटी जिसे कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। नीचे इसके आता है कैपिटल, लिख लो या CS लिख लो, कॉमन स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, ओके हो गया। अब ये रिटेन्ड अर्निंग के अंदर क्या आएगा ये भी हम देखते हैं बाद में। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल है, तो यहाँ पर जो कैश आया था, पहली ट्रांजैक्शन है ये हमारी 25,000, तो यहाँ पर होगा हमारा कैपिटल 25,000। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद आ रहा है 7,000 का, क्या आ रहा है, द कंपनी परचेज्ड 7,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रेडिट का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, ऑन अकाउंट का मतलब है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब है कि हमने उसको ख़रीदा है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए। जिस तरह आप कर्ज़े के ऊपर गाड़ी ख़रीद लेते हो, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपने उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, और जब आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ख़रीदते हो तो उसकी आपको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। अगर आपको पता हो, अक्सर बैंक्स में ये रूल्स हैं। ठीक है, तो अब ये
7,000 की हमने ख़रीदी है इक्विपमेंट ऑफिस की। हमारा क्या बढ़ा है? एसेट। एसेट में किस तरह इक्विपमेंट आया? ये है हमारा फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर अब हम एसेट में जाते हैं। एसेट में लिखेंगे ये इक्विपमेंट को टेबल में। ये चीज़ें आपने पहले ही लिख लेनी है पूरा टेबल पढ़ के कि क्या क्या हमें दिया है। इक्विपमेंट दी है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, हमारी सर्विस रेवेन्यू है, हमारी रिटेन्ड अर्निंग भी जिसे कहते हैं। उसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग के अंदर सर्विस रेवेन्यू आता है, लाइबिलिटी है, जो भी कुछ है सारा कुछ हमने लिख लेना है। ठीक है। अब ये दूसरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास यहाँ पर आया है परचेज 7,000 ऑफिस इक्विपमेंट। अब ये जो इक्विपमेंट है 7,000 की खरीदी है, खरीद ली। अब ये जो 7,000 की इक्विपमेंट हमने खरीदी है वो इधर हमारी होगी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों होगी? लायबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि हमें उन्होंने बताया है ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है हमने कर्ज़े पे ली है, लायबिलिटी का मतलब ही कर्ज़ा है। तो 7,000 की इक्विपमेंट खरीदी है, हमारा एसेट बढ़ा है और यहाँ पर आ जाएगा 7,000। कितना सिंपल है। फिर भी ना समझ आए तो आप मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये हो गई हमारी 2 ट्रांजैक्शंस। ज़रूरी नहीं है कि आप हर ट्रांजैक्शन के बाद लाइन लगाएं, मैं तो आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए। अब आ गई हमारे पास तीसरी ट्रांजैक्शन। द कंपनी रिसीव्ड 8,000 कैश इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज परफॉर्म्ड। 8,000 कैश आया है। कैश आया है तो वो हम लिख देते हैं कैश के अंदर 8,000 आ गया। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं। कैश आया किस तरह है? इन एक्सचेंज फॉर सर्विस परफॉर्म्ड, हमने कुछ दिया है, सर्विस दी है। रिटेन्ड अर्निंग, सर्विस रेवेन्यू इसके अंदर था। सर्विस रेवेन्यू का मतलब क्या है कि हमने उनको सर्विस दी है, हमने उनको कुछ काम करके दिया है, कुछ प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले में हमें ये 8,000 मिला है। तो ये हमारी है रिटेन्ड अर्निंग या सर्विस रेवेन्यू। इससे आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ओके। अब आप रिटेन्ड अर्निंग को भी 2 चीज़ों में लिख सकते हो आगे, सर्विस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अलग-अलग बना सकते हो टेबल अपनी आसानी के लिए। लेकिन आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इस सब को एक भी लिख सकते हो। इक्विटी लिखा है ना, ये 25,000 कॉमन स्टॉक का आपने लिख दिया है, कॉमन स्टॉक नहीं लिखना। तो इक्विटी के अंदर ये सब कुछ आ जाती हैं वैल्यूज़, आपको अलग-अलग बनाने की ज़रूरत ही नहीं उस तरह, लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये हो गई हैं हमारी 3 ट्रांजैक्शंस ख़त्म। चौथी पे चलते हैं। द कंपनी पेड 850 फॉर दिस मंथ्स रेंट। ये बात मैंने आपको पहले जो नहीं बताई थी एक्सपेंसेस की, 850 पे किया है, ये देखें। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 850, पैसों में से ही पे किया है ना, कैश में से। एक्सपेंसेस माइनस होंगे हमारी जो है अखराजात हैं, जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है, जो हमने कुछ ख़रीदा है, जो हमने कुछ दिया है, पैसा दिया है अपना रेंट के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए, एडवर्टाइजिंग बिल्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। ख़रीदा तो हमने इक्विपमेंट भी है, लेकिन इक्विपमेंट ख़रीदने से जो हमने सामान ख़रीदा है ऑफिस के लिए, हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ है, असासा बढ़ा है। हमारे पास एक चीज़ आ गई है, जिस तरह हमने कुर्सी ख़रीदी है, कुर्सी बढ़ गई, एसेट बढ़ गया। समझ आई? 850 अब इसमें से माइनस करना है
850 ही हम माइनस करेंगे इसमें से। रिटेन्ड अर्निंग में से, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 ट्रांजैक्शंस पूरी, 4 हो गई हैं, 1 2 तीसरी चौथी। अब हम चलते हैं अपनी 5वीं ट्रांजैक्शन के ऊपर। द ओनर विड्रू $1000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। $1000 कैश पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, तो ये हमारा कैश में से माइनस होगा। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं 5वीं ट्रांजैक्शन -$1000, और ये $1000 जो है हमारी पर्सनल यूज़ के लिए माइनस किया गया है। इससे आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे सर्विस रेवेन्यू में से भी, जिसको हमने लिखा है रिटेन्ड अर्निंग, या फिर ओनर्स इक्विटी जो पूरा एक बन रहा है इसमें से माइनस करेंगे। ओनर्स ड्राइंग्स में से, ड्राइंग मतलब जो ओनर ने पैसे खर्चे हैं, इसको माइनस हम कर देंगे इधर में से 1000 में से, ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि इनको पहले जमा करते हैं और माइनस करते हैं, ऐड और माइनस करते हैं। तो इनको ऐड और माइनस करके हमारे पास आ रहा है 31,150। किस तरह आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। -1000, 8000 में से 1000 निकालो, कितना आ गया 7000। 7000 में से 850 निकालो, कितना आ गया 7000 में से 800 निकाले 6200 आ गया। 6200 में से 50 निकालो तो 6150 आ गया। अब ये 6150 में 25000 ऐड करो तो 31,150 आ गया। अब हम इसको ऐड करेंगे 1000 में, 32,000 आ गया। 1000 नहीं लिखा, ये 7000 लिखा है, लाइन बारीक होने की वजह से पता नहीं लगा। 7000 में ऐड करो 38,150। ये हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर आए। अब हमने देखना है कि जो इक्वल के बाद चीज़ें हैं उनको भी ऐड करके यही आंसर आए, और हमने हर स्टेप के बाद भी आप दोनों को ऐड करके देख सकते हो। जैसे ये 25,000 है, 25,000 है, अगले स्टेप में यहाँ पे 7000 आया, यहाँ पे 7000, 25,000 में 7000 मिला लो, यहाँ पे 25,000 में 7000 मिला लो। आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल सही है कि गलत है। दोनों साइड्स को आपने देखना है कि इक्वल हैं, एंड पे भी और हर स्टेप के बाद। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी 7000 थी, 7000 में 25,000 मिलाया, इतना नहीं पता, 32,000 हो गया। 32,000 में 8 मिलाया 1000, 40,000। 40,000 में से 1000 निकाला 39,000। 39,000 में से 850 निकाल दिया, 38,150 यहाँ पर आंसर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम है कि नहीं। ये देख लें, ये हमारी दोनों साइड्स का आंसर सेम आया। ये हमारा पहला सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन का ख़त्म हो गया। बेसिक्स समझ आ गई होंगी आपको इससे।